नमस्कार साथियों, आज अमृत साधना जी का लिखा लेख हिंदुस्तान में प्रकाशित सफलता और खुशी एक यहूदी कहानी है। एक कला संग्राहक इजराइल के किसी छोटे से शहर से गुजर रहा था, जहां उसने एक बिल्ली को पुरानी चीज़ों की दुकान के प्रवेश द्वार पर तस्तरी से दूध पीते हुए देखा। वह दौड़कर वहां पहुंचा, क्योंकि उसकी पारखी नज़र ने पहचान लिया था कि वह तस्तरी अत्यंत पुरानी और बहुत मूल्यवान है। वह कला संग्राहक उस दुकान में पहुंचा और दुकानदार से $2 में उस बिल्ली को खरीदने की पेशकश की। दुकान मालिक ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन यह बिल्ली बिक्री के लिए नहीं है। कला संग्राहक ने फिर से अनुरोध किया, मुझे अपने घर के चूहे पकड़ने के लिए एक भूखी बिल्ली चाहिए। मैं आपको इस बिल्ली के लिए $20 दे सकता हूँ। दुकान मालिक ने हामी भर दी और बिल्ली उसको सौंप दिया। खरीदार ने आगे कहा, $20 के बदले क्या आप वह पुरानी तस्तरी भी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि बिल्ली को इसकी आदत हो गई होगी और मुझे नई तस्तरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टोर के मालिक ने कहा, क्षमा करें दोस्त, वह मेरी भाग्यशाली तस्तरी है। इस तस्तरी के कारण ही मैंने इस सप्ताह अब तक 68 बिल्लियां बेची हैं। तस्तरी के लालच में ही लोग बिल्ली खरीद लेते हैं। इस कहानी की नसीहत यह है कि बिल्ली और तस्तरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप एक की कीमत में दोनों नहीं ले सकते। जैसे सफलता और खुशी दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। यदि हम प्रसन्नता का अभ्यास करें तो हम खुश रहेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम सफल भी होंगे। इसी तरह अगर हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हम सफल होंगे, लेकिन फिर ज़रूरी नहीं कि खुश भी हों। अगर हम खुशी और सफल दोनों बनना चाहते हैं तो हमें दोनों में निवेश करना होगा। यदि आप बिल्ली और तस्तरी दोनों चाहते हैं तो आपको दोनों के लिए भुगतान करना होगा। ओशो कहते हैं, आदमी के मन का ढांचा ऐसा है कि वह अंत में असफल ही होता है, क्योंकि जितने आप सफल हो जाते हैं उतनी वह बात व्यर्थ हो जाती है और नए लक्ष्य निर्मित हो जाते हैं। एक आदमी को 10,000 रुपये कमाना है, वह कमा लेता है, मगर सफलता की खुशी वह कभी नहीं मना पाता, क्योंकि जब तक वह 10,000 इकट्ठा कर पाता है तब तक उसकी आकांक्षा लाख की हो जाती है। सफलता और खुशी तभी एक हो सकती हैं जब कोई असफलता को भी स्वीकार करता है। जो भी फल मिलेगा उससे वह खुश ही होगा। जो भी काम करे उसमें खुशी के बीज बोते चलें। अंततः जो फूल आएंगे उनमें सफलता का सौंदर्य होगा और खुशी की सुगंध भी। धन्यवाद आप सभी का।